साथियों नमस्कार। आप हमें जानते हैं और आज के बाद उम्मीद करते हैं कि आप और अधिक जान गए होंगे, क्योंकि मेरा फोटो के साथ एक प्रेस विज्ञप्ति निकाला गया है। तो चलिए हम उसके विषय में ज़्यादा जवाब नहीं देंगे, क्योंकि उसमें जवाब देने के लायक कुछ है नहीं। लेकिन कुछ सवाल जो हम आज खड़ा कर रहे हैं, उस सवाल का जवाब तो हमें चाहिए। ये सब करने से सच्चाई छुप नहीं सकता है, ठीक है। ये सब करने से सच्चाई नहीं छुप सकता है। मेरा एक सवाल है मेरा कि ठीक है, सब कुछ ठीक है, जो निकालना है प्रेस विज्ञप्ति निकाले। मेरे कॉपी को रिचेक कराने से डर क्यों गया आयोग? बिहार लोक सेवा आयोग का चेयरमैन, सेक्रेटरी, एग्जाम कंट्रोलर मेरे कॉपी को रिचेक कराने से क्यों डर गया? यदि हम 2-3 पीटी फेल किए हैं तो पीटी पास भी तो किए हैं। तो आप ये बताइए, यदि आपको पूरी जानकारी देनी चाहिए थी कि हाँ ये पीटी फेल किया, ये पीटी पास भी किया है, तो भाई आप बताइए कि आधा अधूरा जानकारी कौन दे रहा है? अतार्किक बात कौन कर रहा है? भाई जितना बार फेल किया, यदि 15 बार फेल किया तो आप लिखिए, लेकिन यदि 5 बार पास किया तो वो भी तो लिखिए कि 5 बार पास किया है। तो आप ही बताइए। उसके बाद उसमें जो लिखा है, हमने तो पहले कह दिया था कि भाई हाँ मुझसे मानवीय भूल हुआ था, मैं उसके विश्वास पे वीडियो बना दिया था, मैं चेक नहीं किया। तो मैं खुद ही अपने कमेंट में भी लिखा था और पिछले वीडियो में सफाई दिया था। और भ्रामक खबर की बात है तो भ्रामक खबर तो यार हिंदुस्तान एडीओ के टाइम पर आपने देखा था कि कितने खबरों को भ्रामक खबर बता दिया था कि नहीं बताया था कि ये सब मतलब सब भ्रामक है। हिंदुस्तान टाइम्स और कितने सारे अखबार थे, सब भ्रामक है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, और वो मानते हैं। और उसमें इसीलिए मुझे लगा उस प्रेस। और दूसरी बात, जो उसमें एक ठगी का बात लिखा हुआ है, तो देखिए वो जो मैंने जो प्रेस विज्ञप्ति मैं अपने लीगल टीम को दे दिया हूँ, तो वो लीगल टीम मेरा उस पर देख रहा है और उस पर बहुत जल्दी आपको 15-20 दिन में अपडेट मिल जाएगा कि उसमें मेरे लीगल टीम ने क्या किया है। क्योंकि यदि आप एडवोकेट होंगे या आपके संपर्क में कोई होगा तो आप उसमें पता लगा सकते हैं उसमें क्या हो सकता है। लेकिन उसमें मुझे एक बात मुझे कहना है कि ठगी की बात लिखी गई है, तो जिसके ऊपर ठगी का एफआईआर दर्ज हुआ हो, ठीक है, मैं वो लगा दूंगा। मुझे पेपर या कुछ खबर मिला और एक खुरपेंच का न्यूज है, मैं खुरपेंच का न्यूज भी लगा दूंगा कि जिसके ऊपर आर्थिक अपराध अर्थात ठगी का एफआईआर दर्ज हुआ हो, वो तो कम से कम मुझे ठगी का लेक्चर ना दे। ये बताइए ना कि कम से कम जिसके ऊपर ठगी का केस दर्ज हुआ हो, एफआईआर दर्ज हुआ हो। यदि हमारे ऊपर एफआईआर है ठगी का तो निश्चित रूप से देना चाहिए था। अब वो तो लीगल बात है, वो लीगल टीम मेरा मांगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो एक अलग इशू है। लेकिन कम से कम जिसके ऊपर ठगी का अपराध एफआईआर दर्ज हुआ हो जिसके ऊपर, वो तो कम से कम ठगी का लेक्चर ना दे। ये तो वही हो गया ना कि वो क्या कहता है, अब मुझे वो कहावत अभी गाँव देहात वाला याद नहीं आ रहा है कि चलनी सुपलक क्या है सूप के, अरे खुद में तो 72 को छेद है। तो खुद पे तो एफआईआर दर्ज हुआ था ठगी के मामले में, आर्थिक गबन के मामले में, और दूसरों को लेक्चर दे रहा है। चलिए कोई नहीं, ठीक है। तो मुझे उस प्रेस विज्ञप्ति के बारे में जो कहना था मैं कह दिया हूं। लेकिन सवाल मेरा यही है कि ये बताइए, मेरे कॉपी को रिचेक कराने से डर क्यों गया आयोग? लोक सेवा आयोग क्यों डर गया? मैं कह चुका हूं ना कि भाई आप जानते हैं, और अभी तक अगर आप धांधली नहीं किए हैं तो एवेलेटेड कॉपी आप क्यों नहीं दे रहे हैं? चेक कॉपी के साथ क्या हो रहा है? मेरा जो और सवाल है, कंसर्न है, जेन्युइन सवाल है, वो इससे क्या होगा? खत्म हो जाएगा क्या? कभी खत्म नहीं हो सकता है। ये सब धुआं है, इस धुआं से हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, थोड़ी बहुत मुझे परेशानी हुई है कि भाई एक आयोग सोचे किस तरीका से इतनी बड़ी संस्था व्यक्तिगत मतलब आक्षेप पे आ गई है, व्यक्तिगत आक्षेप पे। और आप सरकारी, वो तो बिहार लोक सेवा आयोग का जो वेबसाइट है वो सरकारी वेबसाइट है, तो आप एक सरकारी वेबसाइट का अपने पर्सनल आक्षेप के लिए उपयोग करेंगे? ये बताइए। वो सार्वजनिक संपत्ति है, वो हमारा भी संपत्ति, आप किराएदार हैं वहां के, आज हैं कल नहीं होंगे। खैर हिसाब तो सबका होगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो फिर मैं दोबारा बता देता हूं, जिसके ऊपर ठगी के लिए आर्थिक गबन के लिए एफआईआर दर्ज हुआ हो, वो मुझे ठगी का लेक्चर दे रहा है। ये बताइए कि बिल्ली शेर को लेक्चर दे रहा है कि शिकार कैसे किया जाता है। चलिए कोई नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। अब मैं एक रोल नंबर आपको स्क्रीन पर लगा रहा हूं, आप देखिएगा। वो रोल नंबर है 103734, ठीक है, 103734। इसको ऐसे में 166 मार्क्स मिला है, 166 नंबर। और ये एक YouTube चैनल पर, इसका YouTube चैनल है कि किसी और का मुझे नहीं पता, लेकिन उस YouTube चैनल पर इन्होंने अपना कॉपी दिखाया है। मतलब वो पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, क्या आप जो ऐसे लिखा जाता है?
ये बताइए ना, ऐसे 166 नंबर कैसे मिल सकता है उस ऐसे पे? सवाल का जब जवाब नहीं होता है ना, विद्यार्थी को जब सवाल का जवाब नहीं होता है तो वो बाएं और दाएं झांकने लगता है। अरे देखो 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 देखो, वो भी झूठ बोल रहा है, पापा वो झूठ बोल रहा है, मम्मी वो झूठ बोल रहा है। अरे तुमसे जो पूछा है कि उसका जवाब दो ना यार, कौन झूठ बोल रहा है, भ्रामक खबर कौन फैला रहा है, क्या नहीं फैला, वो तो सब जानता है। और नीचे कम से कम जाके कमेंट पढ़ना चाहिए था। तो ये मेरा सवाल है, मैं जो लगाया कि इसको आप GS1 GS2 देखिए, ये मतलब 100 के आसपास मार्क्स मिला हुआ है, ये कैसे पॉसिबल है? ऐसे लिखने का अपना एक तरीका होता है। और मैं फिर से कह रहा हूं कि मेरे कॉपी को रीचेक कराने से, रिवैल्यूएट कराने से क्यों डर गया आयोग? यदि हम इतने बार पीटी फेल किए, मेरा कॉपी खराब है, मेरा कॉपी अच्छा नहीं था, हम बहुत कमजोर विद्यार्थी हैं, और तो मेरे कॉपी को रीचेक कराने से डर क्यों गया आयोग? और दूसरी बात ये बताइए, उसमें एक बात लिखा हुआ है कि 10 साल से IAS क्या कोचिंग चलाता है, पढ़ाता है क्या, वो तो खैर उसको फिजिकल वेरिफिकेशन एक बार करना चाहिए था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, वो सब लीगल पॉइंट है, वो जो होगा कोर्ट में देखा जाएगा। लेकिन मेरा उम्र देख के ये बताइए, मेरा उम्र देख के आप अंदाजा लगा सकते हो, जरूर लगा सकते होंगे कि मैं 10 साल पहले से IAS का तैयारी करवा रहा हूँ। ये बताइए, तो अभी मेरी 32 साल एज हो रही है, तो मतलब मैं 22, 20, 21 साल से मैं IAS के विद्यार्थी को पढ़ा रहा हूँ यार। इस थोड़ा सा तो लॉजिक लगाना चाहिए, मतलब क्या कहा जाए इस पे। चलिए ठीक है, यही बताइए, आप भी मेरे उम्र से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कम से कम मैं 10 साल से तो IAS के विद्यार्थी को नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये बताइए। और जो लोग लेक्चर दे रहे हैं वो कितने बार में पास किए थे, कम से कम अपना भी एक बार बायोडाटा निकाल के दे कि कितने बार पीटी फेल किए थे, कब कितने बार में पास हुए थे। अरे ये तो देना चाहिए था ना, ये बताइए। चलिए, तो मेरा जो कंसर्न सवाल है, मेरा जो जेन्युइन सवाल है, वो सवाल मेरा बना रहेगा, और वो जब तक उसका जवाब नहीं मिलेगा। और मैं बता रहा हूँ, ये काम सिर्फ डराने के लिए और इस मुद्दे को भटकाने के लिए किया गया। जो प्रेस विज्ञप्ति मेरा फोटो के साथ निकाला गया, क्या इस मेरे फोटो से मेरे सुरक्षा का खतरा नहीं है क्या? ये बताइए तो, क्या एक आयोग किसी अभ्यर्थी की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है क्या? क्यों मेरा फोटो लगाया गया? मेरा फोटो क्यों लगाया गया? क्या इससे मेरे सुरक्षा का खतरा होगा या नहीं होगा, ये बताइए। कोई नहीं, न्यायपालिका अभी है इस देश में, और बस इतना ही कहना है कि न्यायपालिका अभी इस देश में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं फिर से कहूंगा कि जिसके ऊपर ठगी के लिए, आर्थिक गबन के लिए FIR दर्ज हो, कम से कम वो लेक्चर ना दे ठगी का, ठीक है। और उस ऐसे में भयानक स्तर पे गड़बड़ी हुई है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। और मेरे जिस भी पेपर में मार्क्स मिले, पेपर 1, पेपर 2 या ऐसे, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। और मैं इस प्रेस विज्ञप्ति निकालने वाले उन अधिकारियों को चैलेंज करता हूं, चैलेंज, कि क्यों डर गया मेरा कॉपी को रीचेक कराने से। हमने तो ऑफिशियली शिकायत किया था ना कॉपी रिवैल्यूएशन के लिए, कॉपी जांच के लिए, कि मेरा कॉपी जांच कीजिए, दोबारा रीचेक कीजिए, मैं पैसा देने के लिए तैयार हूं। तो फिर डर क्यों गया भाई? और मैं क्या कह रहा हूं कि इस लड़ाई को कमजोर करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। आपके साथ बीता है, आप जानते हैं कि धांधली BPSC में हुई है, गड़बड़ी BPSC में हुई है, धांधली किया गया है। किस स्तर का धांधली आप जानते हैं, तो सवाल का जवाब दो ना। इसी तरह प्रेस विज्ञप्ति निकाल सवाल का जवाब दो। और मैं आपसे बता रहा हूं कि ठीक है, ये सिलसिला मेरा नहीं रुकेगा, सवाल पूछने का सिलसिला मेरा नहीं रुकेगा, सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा। मेरे कॉपी को रिवैल्यूएट और रीचेक कराना पड़ेगा। इतिहास इस बात का गवाह रहेगा कि एक विद्यार्थी कॉपी को रीचेक और रिवैल्यूएट कराने से एक आयोग डर गया, तो उस आयोग की क्या विश्वसनीयता रहेगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। और उसकी प्रेस विज्ञप्ति की क्या विश्वसनीयता होगी वो भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। यदि इतनी ही ईमानदारी है तो मेरे कॉपी को रिवैल्यूएट कराओ ना, रीचेक कराओ ना थर्ड पार्टी से। जिस रोल नंबर जो मैंने जो रोल नंबर दिया था उसके साथ भेजो मेरे कॉपी को UPSC वालों को, और हो जाए चेक एक बार, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। किस बात का डर है, क्यों डर रहे हो? तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप मेरी भावनाओं को समझ गए होंगे। और मैं फिर से बता दूं कि जिसके ऊपर आर्थिक गबन का और ठगी का FIR दर्ज हो, FIR दर्ज हुआ हो, कम से कम वो पेपर अखबार का क्लिपिंग है, तो कम से कम वो लेक्चर ना दे कि ठगी का ये सब का लेक्चर ना दे, ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए मिलेंगे फिर और किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।